Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss what is disaster. डिज़ास्टर को हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं आफत. डिज़ास्टर इज़ एन सडन इवेंट दैट इज़ कॉज्ड बाय नेचुरल और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कॉज्ड ग्रेट इफेक्ट ऑन अ मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो डिज़ास्टर, आफत एक ऐसी बला है जो एक ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी कोई भी आफत आ सकती है या फिर कोई नेचुरल आफत भी आ सकती है. सो ये इफ़ेक्ट डालेगा इंसान के ऊपर, मैन के ऊपर, प्लांट्स मतलब कि पेड़ पौधों के ऊपर, एनिमल्स मतलब जानवरों के ऊपर भी ये अपना इफ़ेक्ट डालेगा. सो डिज़ास्टर्स बेसिकली टू टाइप के हैं. Number one is a natural disasters which occurs due to the natural forces. So natural forces कौन सी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आना साइक्लोन्स की वजह से या फिर लैंडस्केप की वजह से. And second one is man-made disasters. Man-made disaster is influenced by humans and they are often as a result of human activities. ये किसी भी टेक्नोलॉजी या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो सकता है. कोई भी परमाणु दुर्घटना हो सकती है, कोई भी जहरीली पदार्थ का रिसना उसकी वजह से. आप लोगों ने सुना होगा भोपाल में गैस की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मर भी गए थे. कोई किसी जंगल में आग लग जाना, ठीक है, किसी सुरंग का नष्ट हो जाना, ये सारे ही मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर आएंगे. अर्थक्वेक क्या है? जब आपकी धरती बुरी तरह से हिलने लग जाए और रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर विच क्रिएट्स वेव्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर. अब हम जानेंगे कि धरती के अंदर भूचाल क्यों आता है. व्हाट आर द मेजर नेचुरल cause responsible for earthquake that is caused by sudden movement of earth tectonic plates. अब earth tectonic plates क्या हैं? जब धरती के अंदर वाली जो प्लेट्स हैं वो हिलनी शुरू हो जाएंगी, स्लिप अपनी जगह से स्लिप कर जाएंगी. आपको ब्राउन कलर की यहाँ पे सरफेस दिख रही है जहाँ पर ब्लू कलर के एरो बने हुए हैं. ये धरती के अंदर वाली प्लेट्स हैं जो कहाँ पर है? लिथोस्फीयर के अंदर. जब इनमें हलचल होनी स्टार्ट हो जाए और ये अपनी पोजीशन चेंज करे, अगर धरती के अंदर कोई हलचल हो रही है इसके मतलब धरती के ऊपर भी डिस्टर्बेंस होगी. उस डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, भूचाल बोला जाता है उसके. ठीक है. सो इस स्टडी को, द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. सो इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं. जब भी प्लेट्स अपनी जगह से हिलेंगी, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि जैसे ही प्लेट्स हिलेंगी तो बाहर हलचल होगी. जैसे ही प्लेट्स हिलेंगी, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज वाइब्रेशंस विद इन द अर्थ इज़ नोन एज सिस्मिक फोकस. अब सिस्मिक फोकस आपको रेड कलर का मार्क दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. एक अर्थ की जो लेयर है वो धरती के नीचे की तरफ जा रही है और एक लेयर धरती के ऊपर की तरफ जा रही है. अब इन दोनों को प्लेट्स को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सेंटर में रेड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो फोकस बन जाएगा. ठीक है. मेन पॉइंट बन जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होंगी. इसके बिल्कुल ऊपर, रेड पॉइंट के बिल्कुल ऊपर क्या होगा? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. इसे एपिसेंटर क्यों बोला जाता है? कि इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा, ज़्यादा भूचाल के झटके महसूस होंगे. अब झटके किससे महसूस होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि भूचाल कम आया है कि ज़्यादा आया? जिस बंदे ने फील किया उन्हें तो पता चल गया कि भूचाल कम था कि ज़्यादा था. अगर हम अपने घर पे बैठे हैं और हमें कहीं झटका महसूस हो भूचाल का, तो इमिडिएटली टीवी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है कि 0.5 स्केल का जो भूचाल था, 1 का था, 3 का था, इतना डेंजरस था या कैसे था. ये पता चलता है रिक्टर स्केल के साथ. ठीक है. जिसकी रेंज कितनी है? 0 से लेके 9 तक. अगर ऑफ अर्थक्वेक, अब भूचाल आएगा तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर सकती हैं, जिनके मिट्टी के घर हैं या फिर ईंटों के घर हैं वो भी इजीली गिर सकते हैं. रेलवे लाइन की जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं वो भी अपनी जगह से पोजीशन हिल सकती है. कहीं पे भी आग लग सकती है. ठीक है. जहाँ पर बिल्डिंग्स हो गया, जहाँ पर हिली एरियाज़ होगा, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं. ठीक है. लैंड स्लाइड्स हो सकते हैं. लैंड स्लाइड्स की वजह से और भी ज़्यादा नुकसान होगा और भी ज़्यादा जो लोग हैं वो मर सकते हैं. इस तरह से बहुत ज़्यादा और डिज़ास्टर्स हो सकता है. रोड्स
अपनी जगह से हिल जाएंगी, ब्रिजेस टूट सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं उन पर नुकसान होगा, ट्रीज़ गिरेंगे। सो इस तरह से हर एक चीज़ जो धरती के ऊपर है, हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट होगा अगर भूचाल आएगा। सो ये सारे इनके इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं भूचाल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात, भूचाल को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो भी प्रोसेस है ये इंटरनल प्रोसेस है। अर्थ के अंदर का जो भी लेयर्स हैं वो हिल जाएंगी अपनी जगह से, उसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होंगी उनकी वजह से जो नुकसान होगा वो होगा ही होगा। लेकिन उस नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं। किस तरह से कम कर सकते हैं? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर कर कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन शुड रीच टू ऑल लेवल ऑफ पीपल। हर तरह के लोगों को अर्थक्वेक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द पीपल फॉर रेस्क्यू। अगर लोग इस तरह से मलबे के नीचे दब जाएं या कुछ भी हो जाए तो उनको रेस्क्यू किस तरह से, उनको किस तरह से बचाना है, उनको गाइड करना चाहिए। बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस होने चाहिए। सो अलग अलग ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे हम लोग अर्थक्वेक के दौरान एक दूसरे की हेल्प कर सकें। सो अर्थक्वेक को बेसिकली ये प्रोग्राम शुड बी हेल्ड बाय कम्युनिटी एंड NGOs टू गाइड पीपल, ताकि वो लोगों को प्रॉपर वे से गाइड कर सके। आपको पता है कि जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। इस वजह से जापान में ज़्यादातर जो लोगों के घर हैं वो लकड़ के हैं। वुडन के सारे जो घर हैं वो लकड़ के बने हुए हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर जो मकान है वो ईंट के बने हुए हैं या पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर कहीं पे भी अर्थक्वेक आएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसी छत के नीचे कोई बंदा होगा तो वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन एक अगर वुडन का घर होगा वहाँ पर क्या होगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, वहाँ पर लोग सेफली हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने आज पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं और इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।